एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी टीजीटी पीजीटी की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 में। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्टडी की। तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं कैरियोलॉजी। इसको किस नाम से जानते हैं? कैरियोन के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं और कंट्रोल रूम ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम कितने 3 नामों से और जानते हैं इसको, कैरियोन, ब्रेन ऑफ सेल और कंट्रोल ऑफ रूम ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल। ये सभी एनिमल और प्लांट सेल में पाई जाती है, लेकिन अपवाद यानी कि किस में नहीं पाई जाती है? एक्सेप्ट, तो ये आरबीसीज ऑफ मैमल और सीव ट्यूब में नहीं पाई जाती। ये आपको याद रखना है कि ये सीव ट्यूब और आरबीसीज ऑफ मैमल्स में नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? ये मोनोन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि एक ही न्यूक्लिएट होता है सेल, बट इन बाइन्यूक्लिएट सेल। लेकिन किसी किसी में ये बाइन्यूक्लिएट भी होते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस, जैसे पैरामीशियम में। ये आपको याद रखना है कि पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं? बाइन्यूक्लिएट होता है केंद्रक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम इसके पॉलीन्यूक्लिएट की। अगर हम पॉलीन्यूक्लिएट की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लिएट से आप समझते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये सिनकाइटियम इन एनिमल के सिनकाइटियम में पाए जाते हैं, प्लांट के कोइनोसाइट में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। पॉलीन्यूक्लिएट की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल के सिनकाइटियम में पाई जाती है और प्लांट के कोइनोसाइट में पाई जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारा, केंद्रक कोशिका के समस्त लक्षणों तथा किसी जीवधारी के लक्षणों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। किसने कहा था? ये हैमरलिंग ने। एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि केंद्रक कोशिका के समस्त लक्षणों तथा जीवधारी के लक्षणों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब यह है कि जो भी निर्धारण करता है, कौन करता है? केंद्रक करता है। ये किसने कहा था? ये हैमरलिंग ने कहा था एसिटाबुलेरिया में। इस एसिटाबुलेरिया एल्गी के आधार पर इन्होंने सिद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट खास बात क्या है इसकी? न्यूक्लियस कैसा होता है? अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो न्यूक्लियस आकार में गोल, अंडाकार, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोई की, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियोई, उसकी खोज किसने की थी? फोंटाना ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियाई की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। चलिए हम समझते हैं इसको एक सूत्र के माध्यम से। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट आने वाला क्वेश्चन है। NP इक्वल NV अपॉन CV माइनस NV क्या होता है? ये समझते हैं। NV न्यूक्लियर वॉल्यूम होता है। NP डिनोट करते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को, नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये गोल स्ट्रक्चर है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली है ये वाली इसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, हम इस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो इन सेल के बीच में स्पेस है, पोर है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अंदर जो ये स्ट्रक्चर पड़ी हुई है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड है ये। इसके अंदर एक मटेरियल लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको गोल गोल, ये है न्यूक्लियोलस। इसी के साथ एक और छोटी सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। एक चीज आपको और याद रखनी है, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से ये मोटी है उसको बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन, और जहाँ ये पतली है वहाँ बोलते हैं इसको यूक्रोमेटिन। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द मेन फॉलोइंग पार्ट। न्यूक्लियस 4 मेन पार्ट से मिलकर बना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, चलिए अब एक एक को हम अलग अलग से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम इसको केंद्रक कला कहते हैं, कैरियोथिका के नाम से भी जानते हो, और न्यूक्लियर इनवलप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए इसकी क्या क्या खास बातें हैं ये देखते हैं। ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है स्ट्रक्चर, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, और आउटर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं? कैरियोलिम्प के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसकी जो खास बातें वो देख लेते हैं। केंद्रक कला से घिरा प्रोटीन युक्त क्या है? ये एक अर्ध तरल है, सेमी लिक्विड। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरी बात क्या है इसकी खास? क्रोमेटिन थ्रेड। इनके अलावा भी इसमें पाए जाते हैं क्या? एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए और राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की एक मेन बात है कि इसकी जो खोज की थी वो की थी फोंटाना ने, ये आपको याद रखना है। हम इसको क्या कहते हैं? केंद्रिका। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें प्रोटीन 85% पाई जाती है, आरएनए 10% है और डीएनए 5% पाया जाता है। इसका काम क्या है? ये राइबोसोम के निर्माण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये राइबोसोम के निर्माण से संबंधित है। क्या है? न्यूक्लियोलस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। बात कर लेते हैं क्रोमेटिन थ्रेड की, जो न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। इसकी खास बातें देखना है कि किससे बना हुआ होता है? ये डीएनए और हिस्टोन से बना हुआ है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो डीएनए और हिस्टोन से, इस तरह की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो किसकी? डीएनए और हिस्टोन की बनी हुई होती है। ये केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ भाग है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन जाल का निर्माण करती है। ये क्या करती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन जाल का इस तरह का निर्माण करती है। इसका काम क्या है? सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या काम करती है? सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? आनुवंशिक या पैतृक लक्षणों को नई संतति में पहुंचाना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि डॉटर सेल में भेजना। कोशिका की जितनी भी क्रियाएं हैं, समाप्त जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उन सब पर क्या करती है? नियंत्रण करती है, ये इसका काम होता है। एक बात कर लेते हैं एंडोसोम की। जो छोटी सी न्यूक्लियस के पास ही एक स्ट्रक्चर पाई जाती है छोटी सी, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोसोम। ये किसके जैसी होती है? ये न्यूक्लियस के जैसी ही होती है, लाइक न्यूक्लियस बट स्मॉल इन साइज, लेकिन साइज में कैसी होती है? छोटी होती है। स्मॉलर क्रोमेटिन बॉडीज होती है, इसमें क्या पाई जाती है? स्मॉलर क्रोमेटिन बॉडीज होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास यहाँ तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी टीजीटी पीजीटी पढ़ाई तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।